नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 4 अक्टूबर 2020 और आज के दिन से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट बन सकते हैं सभी को करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्संस मनाया गया। तो 2020 यानी कि इस वर्ष की जो थीम रखी गई थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की। पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो यह दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था। आपको बताना है कि ये कब मनाया गया। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष ये जो दिवस है वो 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो ये आप जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम मैंने आपको बता दी है। थीम रखी गई थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो आपको ये भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस की घोषणा की थी और 1991 से ये जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, इसको कहेंगे ASIIM। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ASIIM यानी कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को स्टार्ट किया गया है। आपको बता दें, अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल कौन सी बनी है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल बन गई है अटल टनल। और अभी हाल ही में यानी कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो टनल है वो 9.2 किलोमीटर लंबी है। ये टनल मनाली और लेह के बीच जो सड़क की दूरी है उसको घटाकर लगभग 46 किलोमीटर तक कम कर देगी, यानी कि लगभग 4 से 5 घंटे तक की जो जर्नी है वो कम हो जाएगी। और अब जो मनाली और लेह के बीच में जो मार्ग है वो सर्दियों में भी खुला रहेगा, यानी कि दुनिया से कट नहीं होगा। उद्घाटन 3 अक्टूबर को किया गया, याद रखिएगा। और उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरण के साथ स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया? स्वच्छ भारत दिवस ये किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया? सही जवाब क्या बनेगा? अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? ये हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा। और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं श्री रतन लाल कटारिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब की नियुक्तियां हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के जो CFO बने हैं वो हैं चरणजीत सिंह अत्रा। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस सरकार ने यानी कि किस सरकारी संस्थान ने वास कार्यक्रम के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना, जिसको आप कहेंगे ASRF एडिशनल स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम को शुरू किया है? तो वास कार्यक्रम के लिए ये जो विशेष पुनर्वित्त योजना है ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म बनता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कुल 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है। इस कोष के साथ नाबार्ड भारत सरकार के जल, स्वच्छता और हाइजीन यानी कि वास कार्यक्रम का समर्थन करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। C-130 सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान का निर्माता कौन सा देश है? C-130 सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान का निर्माता देश है अमेरिका। और ये क्यों इस क्वेश्चन में है? तो ये भी हाल ही में विमान जो था वो चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि भारत और अमेरिका ने $90 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान के
भारत के बेड़े के लिए उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स की सहायता अमेरिका देगा भारत को। इसलिए ये जो न्यूज़ है चर्चा में है और ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में यानी कि 3 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश ने ये जो नौसेना अभ्यास है उसका आयोजन किया था, जिसका नाम है बोंगो सागर। याद रखिएगा, बोंगो सागर। अगर बात करें हम यहाँ पर इंद्र की, तो इंद्र भारत और रूस के बीच होता है। नसीम अलबह और समुद्र शक्ति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नसीम अलबह ये जो सेना अभ्यास है ये भारत करता है, किसके साथ? भारत और ओमान मिलकर करते हैं। हाल ही में इसका जो अंतिम बार मतलब ये अभ्यास किया गया था वो गोवा में किया गया था। और समुद्र शक्ति के बारे में बात करें तो ये जो सेनाभ्यास है ये भारत करता है, किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। तो ठीक है, तो ये सारे जो बन रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। भारत और रूस जो है वो मिलकर करते हैं इंद्र नामक एक सैन्याभ्यास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? ये क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि अंतरिक्ष में जो पहला खनन करने वाला रोबोट भेजेगा वो चीन भेजने वाला है। और ये जो रोबोट होगा वो चीनी लॉन्ग मार्च रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देवयानी उत्तम खोबरागड़े, देवयानी उत्तम खोबरागड़े को भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है, किस देश में? तो याद रखिएगा कि देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है? तो ये फनोम पेन नामक एक स्थान है। ठीक है, एक्चुअली में इसमें पी जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, तो इसको आप नॉम पेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। सड़कों की रिपेयरिंग के लिए एक योजना चलाई गई है, पथश्री अभियान। आपको ये बताना है कि ये जो पथश्री अभियान है ये किस प्रदेश में शुरू किया गया है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। WHO ने किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्थ एजनिंग नाम दिया है? डिकेड ऑफ हेल्थ एजनिंग। तो WHO ने 2020 से 2030 तक को ये नाम दिया है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के सबसे अच्छे प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपने काफी एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।